आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो है विलोम शब्द। बहुत ही सरल और प्रत्येक क्लास में काम आने वाला। चाहे आप एलकेजी ले लो, यूकेजी ले लो, चाहे 12th तक के ले लो, चाहे आप कंपटीशन एग्ज़ाम ले लो, विलोम शब्द जो है वो प्रत्येक एग्ज़ाम के अंतर्गत आपके काम का विषय होता है। तो आप सभी को पता है कि जब हम विलोम नाम लेते हैं तो विलोम नाम लेते ही दिमाग में हमारे एक बिंब सा दिखाई देने लग जाता है। विलोम यानी उल्टा। तो विलोम का जो साधारण अर्थ होता है वो होता है उल्टा। परिभाषा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, देखो, जिस शब्द के द्वारा हमें उसके विपरीत अर्थ का पता चलता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द हमने पढ़ा और तुरंत उसके विपरीत अर्थ का हमें पता चला दूसरे शब्द को पढ़ते ही, तो उसे क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे उल्टा, सीधा, सुख, दुख। अब कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द है जो यहाँ पर आपके सामने है। देखिए, अमृत, विष, अर्थ, अनर्थ, अग्रज जो पहले पैदा हुआ है यानी बड़ा, और अनुज जो बाद में आया है यानी छोटा। अग्रज माने बड़ा भाई और अनुज माने छोटा भाई। अंत, आदि, अंश, पूर्ण, अवतल, उत्तल, अल्प, अति। अल्प मतलब बहुत कम और अति मतलब ज़्यादा। अनेक, एक, अंधकार, प्रकाश, अपमान, सम्मान, अस्त, उदय, अपेक्षा, उपेक्षा, अनुलोम, विलोम या प्रतिलोम, अतिवृष्टि यानी बहुत ज़्यादा वर्षा होना, अनावृष्टि यानी बहुत कम होना या न होना, अनुकूल, प्रतिकूल, अपराधी, निरपराध, अवनी, अंबर, ईमानदार, बेईमान, अज्ञ, विज्ञ, आदि, अंत, आस्तिक, नास्तिक, आरोह, अवरोह, आकाश, पाताल, आशा, निराशा, आशीर्वाद, अभिशाप, आरंभ, अंत, आवश्यक, अनावश्यक, आदान प्रदान, आयात, निर्यात, आदर, अनादर, आश्रित, अनाश्रित, इष्ट, अनिष्ट, इहलोक, परलोक, इच्छा, अनिच्छा, इष्ट, अनिष्ट, कड़वा, मीठा। इसके बाद में देखिए, उत्तम, अधम, उदार, अनुदार, उपचार, अपचार, उपयुक्त, अनुपयुक्त। उसके बाद में देखो, उचित है, जैसे कोई काम उचित हो करना, सही हो, और उसका जो विपरीत अर्थ है वो है अनुचित। उपकार, अपकार, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उन्नति, अवनति, उदयाचल, अस्ताचल, उच्च, निम्न। और किसी भी कार्यक्रम का मान लो उद्घाटन होता है तो उसका समापन भी होता है। तो उद्घाटन का विलोम शब्द क्या हो गया? समापन। उत्पत्ति, विनाश, उत्तरायण, दक्षिणायन, उपसर्ग, प्रत्यय। अब आपको पता है उपसर्ग जो है वो शब्दांश है और वो शब्द के आगे जुड़ता है, और प्रत्यय है वह भी शब्दांश है लेकिन वह शब्द के पीछे जुड़ता है, धातु के पीछे जुड़ता है। उन्मुख, विमुख, उपजाऊ, अनुपजाऊ, एकता, अनेकता, एक, अनेक, एकाग्र, चंचल, ऐतिहासिक, अनैतिहासिक यानी ऐतिहासिक जो इतिहास पे आधारित हो, और अनैतिहासिक यानी जो इतिहास पर नहीं आधारित हो। एकार्थक, अनेकार्थक, औचित्य, अनौचित्य, औपचारिक, अनौपचारिक, तिमिर। तिमिर माने होता है अंधेरा, और प्रकाश माने उजाला। बंधन, मुक्ति, बंजर यानी ऐसी भूमि जहाँ पर कुछ पैदावार न हो उसे बंजर कहते हैं। और उर्वर यानी जिस पे जो भूमि उपजाऊ है, जिसमें अन्न उगता है। बहिरंग, अतिरंग, भला, बुरा। उसके बाद में देखो
कदाचार, सदाचार, क्रय विक्रय, कपूत। जो बुरा पुत्र हो वो कपूत और जो अच्छा पुत्र हो वो सपूत। कोमल, कठोर, खुशबू, बदबू, खंडन, मंडन, गहरा, उथला, ग्रीष्म, शीत, गुण, दोष, गुरु, लघु। गुरु माने क्या होता है? बड़ा, और लघु माने क्या होता है? छोटा। गुरु को क्या कहते हैं? दीर्घ भी कहते हैं और लघु को ह्रस्व भी कहते हैं। गोचर, अगोचर, गौण, प्रमुख, गौरव, लाघव, घृणा, प्रेम, चल, अचल, चेतन, अचेतन, जन्म, मृत्यु, जय, पराजय, जटिल, सरल, जीवन, मरण, ज्येष्ठ, कनिष्ठ या लघु भी कह सकते हैं। तरल, ठोस, तरुण, तरुण जो युवा है और वृद्ध जो बूढ़ा है। दंड, पुरस्कार, दिन, रात, दुराचार, सदाचार, दुर्लभ यानी जो मुश्किल से प्राप्त हो, मुश्किल से मिले। सुलभ जो आसानी से मिल सके। दूर, पास, देव, दानव, भद्र, अभद्र, मान, अपमान, महंगा, सस्ता, मानवीय, अमानवीय, मानव, दानव, मित्र, शत्रु, मुख्य, गौण, मेहमान, मेज़बान, मोटा, पतला, मौखिक, लिखित यानी जो बोला गया हो वो मौखिक और जो लिखा गया हो लिखित। मंगल, अमंगल, यश, अपयश, युद्ध, शांति, योग्य, अयोग्य, रक्षक, रक्षक होता है रक्षा करने वाला, और भक्षक मतलब उसको खाने वाला या चोट पहुंचाने वाला। राग, द्वेष, राजा का रंक होगा, इसमें रंग है लेकिन ये गलत छपा हुआ है, ये राजा का रंक होगा। राक्षस, देवता। रोगी, निरोग, सजीव, निर्जीव, सम्मान, अपमान, सादर, निरादर, संधि, विग्रह, स्वदेश, परदेश, हिंसा, अहिंसा, हर्ष, विषाद। हर्ष का मतलब होता है प्रसन्नता और विषाद का मतलब क्या होता है? दुख। हित, अहित, क्षणिक, शाश्वत, ज्ञात, अज्ञात, नवीन, प्राचीन, न्यूनतम, अधिकतम, निर्माण, विनाश, निरक्षर, साक्षर, निरर्थक, सार्थक, निराकार, साकार, नैतिक, अनैतिक, पतन, उत्थान, पठित यानी जो पढ़ा हुआ है, अपठित जो पढ़ा हुआ नहीं है, प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रकाश, अंधकार, परतंत्र, स्वतंत्र, प्रश्न, उत्तर, प्रशंसा, निंदा, पवित्र, अपवित्र, फल, निष्फल, फूल, कांटा, लाभ, हानि, लोक, परलोक, वर, वधू, वरदान, अभिशाप, व्यभिचारी, सदाचारी, विद्वान, मूर्ख, शयन, शयन यानी सोना और जागरण यानी जागना, शत्रुता, मित्रता, शुभ, अशुभ। इस प्रकार देखो आज हमने विलोम शब्द का अध्ययन किया है। बहुत ही कम विलोम शब्द है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द है। आपको करना क्या है, याद करने का तरीका, जैसे छोटे बच्चे याद करते हैं ना, तो तरीका क्या होता है कि 5 बार प्रत्येक विलोम शब्द को पढ़ लो। उसके बाद में ये जो शब्द दिए हुए हैं इनको आगे लिखो और फिर उसके सामने विलोम शब्द खुद लिखो। इस प्रकार आपको ये विलोम शब्द याद हो जाएंगे। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।